नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मीन राशि में ही पूरे ही महीने रहेंगे और 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो मीन राशि में पूरे ही महीने रहने वाले हैं और 7 अप्रैल को मार्गी होने वाले हैं। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेगा और 4 तारीख से कर्क राशि में मंगल का प्रभाव पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, और सूर्य जो शुरू के 14 डेज यानी कि स्पेशली कहा जाए 13 दिन तक, और 14 को वो चेंज हो जाएंगे, मगर ये आपके अष्टम भाव में है, राहु के साथ है, बुध नीचस्थ है, शुक्र भी साथ में है। तो ये परिस्थिति के अंदर के जहां पर शनि का भी यहां पर संयोग बनेगा, तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन रहेगा, राहु के साथ युति रहेगी, तो अष्टम भाव में होने की वजह से शुरू के जो 13 दिन का समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने का समय है। स्पेशली आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। 13 तारीख के बाद मैं एक तरह से कहूंगी कि अगर इनिशियल पार्ट पर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो आई थिंक आपको रुक जाना चाहिए। 13 तारीख के बाद यानी कि 14 से जैसे ही आपका लग्न लॉर्ड नवम भाव में आते हैं, सूर्य उच्च के होंगे और वहां से आप वो सही डिसीजन ले पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो भी अष्टम भाव में है, नीचस्थ है, 7 तारीख तक वक्री भी है और फिर मार्गी हो जाएंगे। केतु यहाँ पर स्थित है, तो परिवार के अंदर विवादित माहौल है। कहीं पर भी परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का अगर डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि पूरे ही महीने रहेगा ये विवाद। बुध का नीचस्थ भ्रमण है, अष्टम भाव के अंदर है, तो यहाँ आपकी वाणी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी। तो आप हो सके वहां तक बहुत शांत रहिएगा। किसी भी प्रकार के झगड़े में, विवाद में, फैमिली का कोई भी प्रकार का हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, तो वहां पर भी आपको संयम बना के रखना है, बहुत शांति बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 13 तारीख तक आप कोई प्रकार का डिसीजन मत लीजिएगा। 14 तारीख के बाद मैं कहूंगी कि यहाँ आप थोड़ा सा समझ पाएंगे परिस्थितियों को, मगर इनिशियल जो 14 डेज का समय है वहां मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज को आपको कहीं पर भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो परिस्थितियां खराब होंगी। सेविंग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हुई नजर नहीं आती। यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर की हेल्थ के पीछे भी एक्सपेंस होता हुआ नजर आता है, तो कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो शुक्र बनकर आपके अष्टम भाव में है, यहाँ मुझे लगता है कि इस समय के अंदर स्पेशली कोई रिसर्च बेस्ड काम से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ आगे बढ़कर कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कंफ्यूजन रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रहेगी। कुछ परिस्थितियों में आपको लगेगा कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ विवाद हो, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद हो, तो यहाँ पर हर संबंध आपका कॉम्प्लिकेशन लेकर बैठा हुआ है। और यहाँ शुक्र की परिस्थिति जो है वो 13 तारीख तक वक्र अवस्था में है, तो मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े इनिशिएटिव आपको नहीं लेने चाहिए। अगर कहीं पे भी जॉब्स के बदलाव या कहीं स्थान परिवर्तन की भी बात करते हैं, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 14 तारीख तक आपको इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं। इस महीने बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव को आप हो सके वहां तक अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश 12th हाउस के अंदर है। ये परिस्थिति डेफिनेटली मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ एक्सपेंस हो सकता है, या प्रॉपर्टी में कुछ रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर कोई प्रॉपर्टी विवाद में घिरी हुई है तो उससे संबंधित कुछ डिस्कशंस होंगे। तो इस परिस्थिति के अंदर मैं कहूंगी कि यहाँ खर्च बहुत ज्यादा होगा। कहीं आप रिनोवेशन करवा रहे हैं या बहुत ज्यादा कुछ लग्जरी ओरिएंटेड एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वहां खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे।
यहाँ मैं डेफिनेटली कहूंगी कि प्रॉपर्टी के पीछे, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के विवाद के पीछे ये महीना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है, तो वहां आपको संयम बना के रखना है। डेफिनेटली कहूंगी कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो। पर यहाँ पर कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो 14th के बाद लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ मंगल का जो संबंध 12th हाउस से बना हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ एक्सपेंस फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। जो पंचमेश है वो दशम भाव में है, तो एक तरह से संतान के एजुकेशन के लिए ये बेहतर है। दूसरी चीज मैं कहूं कि अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन के अंदर आप हैं, स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि यहाँ पर भी 14th के बाद की परिस्थितियां बेटर होंगी। यहाँ जो गुरु की परिस्थितियां हैं वो आपके लिए फेवरेबल है। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड लोग हैं उनको शुरू के 14 डे तक बहुत ध्यान रखना है। 14 के बाद आप फिर भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आपको वहां पर लाभ मिलेगा। इस समय में बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी रिस्क लेते हैं कैलकुलेटिव रखिएगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ व्यक्ति बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इनिशियल पार्ट पर ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप होगा उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय में आपको बहुत ज्यादा शांत रहना है, कहीं पर भी विवाद या झगड़े से दूर रहना है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है अष्टम भाव में है। जिनके भी यूरिन संबंधित समस्याएं हैं, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी संबंधित समस्याएं हैं, तो ये समय के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का भ्रमण अब पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव में होगा और राहु के साथ शनि की युति है। इस समय के अंदर जिनके भी ब्लड से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, बोन से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, तो स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। डेफिनेटली कहूंगी कि बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर आपको कंसर्न रहना है। और इनिशियल जो 14 डेज तक आपके सूर्य भी अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो रही है। जब सारे ही प्लैनेट्स और 6th लॉर्ड और लग्नेश का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में हो रहा है, तो यहाँ हेल्थ बिगड़ना शुरू होती है, मानसिकता बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो इस समय में एक ही चीज कहूं कि आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, उन्हीं के साथ बैठना है और जितना हो सके यहाँ पर बड़े डिसीजंस लेने से आपको दूर रहना। यहाँ शत्रु हावी होंगे, तो अगर आप यहाँ पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो शांत रहिएगा। और दूसरी चीज, यहाँ स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो एटलीस्ट 14 तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, कहीं पर भी बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना। ऑलरेडी जो लोग इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं उनको इस पूरे ही महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं लोन की। तो देखिए, लोन की अवस्था में मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो 14 के बाद सोच सकते हैं और बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड अष्टम भाव में है। देखिए, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके स्वास्थ्य का आपको खास करके इस पूरे ही महीने ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है अगर पति पत्नी है, गृहस्थ जीवन है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहेगी। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है आउट ऑफ द मैरिज, तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं इस महीने परेशान कर सकती है। मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, तो यहाँ पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रकार की आपकी शेयरिंग की आप कॉम्प्लिकेशन है तो उसको क्लियर कीजिएगा। यहाँ मुझे लगता है कि कोई नई पार्टनरशिप को आप अवॉइड कीजिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, सारे ही प्लैनेट्स अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के अंदर ये आपके मनस्थिति को, आपके हेल्थ को खराब करते हैं
और ये सारे ही अगर आप यंग हैं तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आप गलत रिलेशंस के पीछे भागेंगे और यहाँ कोई भी सीक्रेटिव रिलेशनशिप होगी तो वो आपको यहाँ पर परेशान करेगी। और ये महीना गृहस्थ जीवन के अंदर इस प्रकार के विवाद बने रहेंगे। डेफिनेटली एक चीज कहूंगी कि यहाँ इन लॉज के साथ सबसे ज्यादा जहां कॉम्प्लिकेशन होगी वो इन लॉज के साथ होगी। अगर न्यूली मैरिड लोग हैं तो यहाँ इन लॉज के साथ एडजस्टमेंट इश्यूज जहां आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए जो 9th हाउस का स्वामी है 12th हाउस में है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए, जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, 14th के बाद बहुत बेहतर परिस्थिति है। स्पेशली यहाँ पर सूर्य यहाँ आने की वजह से आप अगर मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। 14 तारीख के बाद आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज शुरू होगा। यहाँ पिता का सपोर्ट मिलेगा 14th के बाद। दूसरी चीज, यहाँ आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। 14th के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप परिस्थितियों से लड़कर निकलने की क्षमता आपको मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि लग्न लॉर्ड जब आपके त्रिकोण में आते हैं ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो तो 14th के बाद आपके योग बनते हैं कि जहां पर आप सही तरीके से अपने परिस्थितियों को डील कर पाए। और भाग्य का सपोर्ट यहां से प्राप्त होगा। शुरू का जो समय है डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ, ये समय में बहुत सतर्क रहना है, किसी झगड़े विवाद में नहीं पड़ना है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश जो है वो अष्टम भाव में है, गुरु यहाँ पर स्थित है। जो परिस्थिति है, मुझे लगता है आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा कोई हिडन रिलेशनशिप को लेकर आप हावी मत होइए। बहुत सतर्क रहना है अपनी इमेज को लेकर, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर। यहाँ डेफिनेटली गुरु बैठे हैं तो आप बहुत सही तरीके से काम कर पाएंगे, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 14th के बाद परिस्थितियां बहुत बेहतर होती चली जाएगी। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल जॉबलेस है तो 14 से आगे का जो समय है, 30 तारीख का समय, वो आपके लिए जॉब के लिए बेस्ट रहेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में है। यहाँ रिसर्च बेस्ड और स्पेशली डिजाइनिंग क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियां होंगी। जो आप फाइनेंशियल गेन चाहते हैं वहां पर थोड़ा सा इस महीने मिक्स्ड परिणाम रहेगा, यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने में थोड़ा सा आपको वेटिंग में रखा जाए। मगर मुझे लगता है कि फिर भी एक ग्रेजुअल लेवल तक आपको यहाँ पर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए 12th हाउस में मंगल है। स्पेशली कहती हूं कि जिसके भी कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, जिसके भी झगड़े चल रहे हैं, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, उनको इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिसके भी डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, तो इस महीने मुझे लगता है बहुत सतर्क रहना होगा। 14th के बाद आप उसके अंदर किस तरह से डील करना, कैसे परिस्थितियों को सही बनाना, परिस्थितियां आपके फेवर में होना, ये डेफिनेटली आप कर पाएंगे। उसके लिए आप सही रास्ता चुन पाएंगे। मगर शुरू के 14 डेज तक आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपसे कोई गलती ना हो। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपके लिए वो बेहतर परिणाम होगा, क्योंकि सारे ही प्लैनेट अष्टम भाव में है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन भी है। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो कॉम्प्रोमाइज करके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको खत्म करते हैं तो आपके लिए अच्छा है और आपके लिए ही फेवरेबल है, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको ज्यादा परेशान करेगी। 12th हाउस का मंगल, जो भी मेडिसिन के अंदर बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट वीजा के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सफलता 14 तारीख के बाद मिलती हुई नजर आती है। आई थिंक विदेश से संबंधित कामों में कुछ डीलेस के साथ मगर काम आपके बनेंगे। इस महीने बहुत सतर्क रहना है कि कहीं पर आप किसी विवाद में ना पड़े।
ये जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे ही महीने को प्लान कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।